तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे होंगे। आज मैं कोई स्टोरी या फिर कोई ज्ञान की बात नहीं करने आई हूँ। आज मैं आपसे वो प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ जो हर एक हाउसवाइफ या फिर कह लो पत्नी या कुछ भी लगा लो महसूस करती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि इतना कुछ करने के बाद भी जिस इंसान के साथ हम बन के आते हैं, शादी करके आते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं हमारे, अगर हमारी वही कदर ना करे तो हम पे कैसे बीतती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको डायरेक्ट जवाब मिल जाता है कि मेरे बस की बात नहीं है, अपना खुद देखो। क्या कभी कुछ मांगने पर आपको ये बोल दिया जाता है कि कमाती क्यों नहीं हो, पूरा दिन घर पे ही तो रहती हो। क्या आपको अपनी ज़रूरतों के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। और हाथ फैलाना तो छोड़ो, आपके दर्द में भी वो इंसान आपके साथ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी गलती है, क्योंकि हम दूसरे इंसान पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी हमें उनसे मांगना पड़ता है। क्योंकि हम सोचते हैं जब हमारी शादी होती है तो हर लड़की सोचती है कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा, मेरे सारे खर्चे उठाएगा। मैं यहाँ सभी लड़कियों या सभी महिलाओं के बारे में नहीं कहती। हाँ, सभी कोई क्या, काफ़ी महिलाएं कमाती हैं, फिर भी उनको सुनने को कभी ना कभी तो ज़रूर मिला है कि तुम करती क्या हो, करती हो तो फिर भी घर का काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई साथ नहीं देता है। और ख़ास करके हमें जिस इंसान से उम्मीद होती है ना, वो भी सबके सामने हमें यही बोल देता है कि करती क्या हो, बस यही 2-4 काम घर के। इतने काम तो अगर तुम बाहर कमाने जाओ तो तुम्हें पता चले कि बाहर क्या होता है, कैसे कमाया जाता है, वो 1 रुपया भी कैसे कमाया जाता है। ये सब कुछ सुनने को भी आपको मिला है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप कमेंट करके बताना, क्या आपके पति ने भी कभी आपको बोला है तुम करती ही क्या हो, घर पे फ्री ही तो रहती हो। और जैसे कि गलती हमारी ये होती है कि जब हम शादी करके आते हैं तो दूसरे इंसान से हम इतनी उम्मीद लगा लेते हैं कि वही हमारे सारे खर्चे उठाएगा, जैसे हम चाहते हैं वो ऐसे हमसे बर्ताव करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी लाइफ अलग होती है, सबके बोलने का ढंग अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लड़कियों को, हम हाउसवाइफ को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हर उस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जिस टाइम पर हमें ज़रूरत होती है हमें साथ नहीं मिलता है। हर किसी की यहाँ बात नहीं हो रही है। कभी कमेंट करो कि दी मेरा पति तो ऐसा है ही नहीं, या मेरे सास ससुर ऐसे नहीं, या मेरे परिवार वाले ऐसे नहीं, या किसी की बात नहीं हो रही है। जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है जिसने कभी महसूस किया है, या सिर्फ उसी की बात हो रही है। तो होता है क्या है कि हमें इतनी वैल्यू दी ही नहीं जाती फर्स्ट टाइम तो, क्योंकि हमें समझा जाता है कि बस एक तो काम करने वाली है, या घर का काम करेगी, ये करेगी, वो करेगी, और इसकी छोटी मोटी ज़रूरतों को हम पूरा कर देंगे। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि वो भी इस घर की एक मेंबर है, उसे भी पूरा अधिकार है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपके साथ रहने का। तो हमारी गलती ये है कि एक काम आप करना कि आप एक बार है ना आईने के सामने खड़े होकर ये देखना क्या आप वही लड़की हैं जो शादी से पहले थी। देखना और ख़ुद से पूछना, नहीं आप वो लड़की नहीं होंगी, क्योंकि आपके कुछ सपने थे उस टाइम पे, और हम अपने सपने है ना किसी दूसरे इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, और उनको उन सपने की कदर तक नहीं होती है। तो जो होता है उसको चलने दो, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने बारे में सोचो। हाँ, घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन अपने बारे में सोचो। आप कुछ करना चाहती थी ना पहले, उसके लिए ट्राई करो। हो सकता है पहले सब मना करें, लेकिन हाँ, जो हुनर आपके अंदर है उसको तराशो। ऐसा है ना कि जब एक हाउसवाइफ कमाती है और एक जो हाउसवाइफ नहीं कमाती है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और वही फ़र्क आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने ऊपर पूरा ध्यान दो, अब मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है यार। हाउस वाइफ बनना इतना आसान नहीं होता है। सबकी सुनना, पति की सुनना, बच्चों की सुनना, सास ससुर की सुनना। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने ऊपर काम करो। जब अपने पास 2 पैसे होते हैं ना तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं।
और जब हम कमाते हैं तो अपने बच्चों को एक बेटर भविष्य दे सकते हैं। तो अपने ऊपर काम करो। और आज की ये वीडियो इतनी ही है। मैं इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद।